अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहज़ा की, अहम खबर है। सबसे पहले शामिल करेंगे, आलमी क़वानीन को नहीं मानते, दुनिया में कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं, फ़ौजी कार्रवाई से मुझे सिर्फ मेरी अखलाकियात रोकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को आलमी क़वानीन से मावरा करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स को धमाकेदार इंटरव्यू में अपने अज़ाइम दुनिया के सामने रख दिए। कहा कि अमरीकी सालमियत और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी मुल्क पर हमला कर सकते हैं। आलमी क़वानीन या मुआहदे के पाबंद नहीं, बाहैसियत कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात के हक़ का फैसला करता हूँ। उधर ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुजाहिरे 100 से ज़ायद शहरों तक फैल गए हैं। अब तक 45 अफराद झड़पों में जाँ बहक हो गए हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जबकि 2000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात के पेश नज़र कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। अमेरिका की जानिब से ईरान को फिर हमले की धमकी दे दी गई। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल करना बंद ना किया तो अमेरिका सख्ती से जवाब देगा। इस सिलसिले में अमेरिका बिल्कुल तैयार है, ताहम मुजाहिरीन की बड़ी तादाद भगदड़ के बायस मरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा रमज़ानुल मुबारक के लिए मुतल्लिक़ा इदारों को सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत कर दी हैं। उन्होंने ज़ोर दिया है कि इमदादी रकूम की तकसीम डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए की जाए, ताकि मुस्तहिक़ अफराद की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो और कैश लेस मईशत को फ़रोग़ मिले। कमजोर और सफेद पोश तबके की माली मुआवनत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत के मुजव्वज़ा रमज़ान पैकेज और गुज़िश्ता साल रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की गुज़िश्ता रमज़ान पैकेज की शफ़ाफ़ियत पर मुस्तनद ऑडिट इदारे की रिपोर्ट पर मुतल्लिक़ा इदारों की सताइश। कहा, हुकूमत ने गरीब आवाम को अर्ज़ा नरखों पर अशियाए खुरोनोश की फराहमी के लिए एक मौसर और शफ़ाफ निज़ाम मुतारिफ़ कराया। यूटिलिटी स्टोर्स में मौजूद बदनज़मी और बदअदवानी के निज़ाम को शफ़ाफ तरीक़ाकार में तब्दील किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि आइंदा रमज़ान के लिए पिछले साल से ज़्यादा मौसर और फ़ायदेमंद पैकेज तैयार किया जाए। इमदादी रकूम की तकसीम डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए यकीनी बनाई जाए, ताकि मुस्तहिक़ अफराद की इज़्ज़त नफ्स महफूज रहे और कैशलेस मईशत को फ़रोग़ मिले। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसर निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और मुनज़्ज़म मॉनिटरिंग का निज़ाम भी वज़ा किया जाए। इजलास को बताया गया कि आलमी शोहरत याफ्ता ऑडिट फर्म ने रमज़ान पैकेज को शफ़ाफ और मौसर करार दिया है और किसी माली बदउनवानी या संगीन इंतज़ामी खराबी की निशानदही नहीं। पाकिस्तान की मौसर खारजा पॉलिसी के नताइज सामने आने लगे। आलमी सतह पर पाकिस्तान के उभरते सफारती किरदार को सराहा जा रहा है। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट ने पाकिस्तान की सफारतकारी, दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ और आलमी और इलाक़ाई मामलात में फ़ाल किरदार को खुलकर तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफाती पॉलिसी और उभरते हुए आलमी किरदार की दुनिया मोतरफ हो गई। मुतवाज़िन खारजा हिकमत अमली के नतीजे में पाकिस्तान खित्ते में एक मौसर रियासत के तौर पर उभर रहा है। हुकूमत, रियासती इदारों और अवाम का दहशतगर्दी के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ आलमी सतह पर पजीराई हासिल करने लगा। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ तामीरी ताल्लुकात और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को कामयाबी से मुतवाज़न रखा है। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़ी निगाह बन चुका है। आयरन ब्रदर और चीन ने पाकिस्तान के बढ़ते हुए मौसर किरदार और सिफाती कामयाबी को भरपूर अंदाज में सराहा। द डिप्लोमेट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क तस्वुर करता है जो माशी तौर पर मजबूत होने के साथ साथ सरहदों से बाहर भी मौसर किरदार अदा कर रहा है। अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात के साथ साथ पाक चीन दोस्ती भी दुरुस्त सिमत में मजबूती से आगे बढ़ रही है। चीन ने आलमी और इलाकाई मामलात में पाकिस्तान के अहम किरदार की अहमियत का अयादा किया। सलामती काउंसिल और शंघाई ताउन तंजीम की सदारत के लिए भी चीन पाकिस्तान को एक मौजू और अहल उम्मीदवार करार देता है। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान भी चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को इंतहाई अहम समझता है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार किया है। चीन ने मसला कश्मीर के हल पर सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक अमल दरामद पर जोर दिया, जबकि अफगान तालिबान से जामे हुकूमत के क़याम और शिद्दत पसंदों के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दाम का भी मुतालबा किया। माहिरीन के मुताबिक खित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसियों की हिमायत पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर तौसीक़ है। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट की रिपोर्ट पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ पर एक मोहर तस्दीक है। वज़ीर आला KP की आमद शहर का नज़्म व नस्क दरहम बरहम कर गई। हुकूमत सिंध ने सुहेल आफरीदी का गर्मजोशी से खैर मकदम किया, तहम PTI के कारकुन हत्थे से उखड़ गए। कभी आपस में उलझ पड़ते, कभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर चढ़ दौड़ते। इसी अफरा तफरी ने ट्रैफिक की रवानी का हशर नशर कर डाला। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का सिंध आना खैर की खबर न बना। एयरपोर्ट से शुरू होने वाली हुल्लड़बाजी जगह जगह देखने को मिली।
सुहेल आफरीदी कराची पहुंचे तो सिंध हुकूमत ने वेलकम किया। सईद गनी ने मेहमान को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सुहेल आफरीदी काफिले के साथ निकले तो हस्बे रिवायत कारकुनान हत्थे से उखड़ गए, कभी आपस में उलझ पड़ते, कभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर चढ़ दौड़ते। अफरा तफरी ने ट्रैफिक की रवानी का हशर नशर कर डाला। काफिला जहां जहां से गुजरा ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शारा फैसल, शहीद मिल्लत रोड, एम.ए. जिन्ना रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी रहीं। तहरीक इंसाफ ने कराची में बाग जिन्ना में जलसे के लिए 25 लाख रुपए फीस जमा करा दी, लेकिन इजाज़त को सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया गया है। पीटीआई ने जलसे के लिए 25 लाख रुपए का पे ऑर्डर जमा करवा दिया है। 20 लाख रुपए जलसे की फीस जबकि 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करवाए गए हैं। जलसे के लिए फ़ीस जनरल सेक्रेटरी कराची अरसलान खालिद ने जमा करवाई। मज़ार क़ायद इंतज़ामिया के मुताबिक पे ऑर्डर्स वसूल कर लिए। बाज़ाब्ता इजाज़त के लिए ज़िला इंतज़ामिया का इजाज़तनामा दरकार है। ज़िला इंतज़ामिया की इजाज़त के बाद हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भेजा जाएगा। पीटीआई वाले कल अदम टीटीपी की सहूलत कारी करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने तहरीक इंसाफ को टीटीपी का सियासी विंग करार दे दिया। चैलेंज किया कि पीटीआई में वाकई हौसला है तो टीटीपी की खुलकर मुखालिफत करे। कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सूबे में बेहतरी लाने के बजाय दूसरे सूबे के दौरे कर रहे हैं। कोई और नहीं कहने में कि पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है। आज जो कौम खमियाजा भुगत रही दहशतगर्दी का, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे ये तरीके इंतशार है। यही वजह है कि इनके तर्जुमान भी टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। इन्होंने एग्जामिशन ली हुई है टीटीपी से। इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। रॉ की फंडिंग आती है, इंडिया की फंडिंग आती है, इस पे कोई शक नहीं है, मगर इनके मुंह से दो अल्फाज मजम्मत के भी अदा नहीं होंगे। एक सूबा जिधर 12 साल से एक सियासी जमात की हुकूमत है, गवर्नेंस जमी बोस हो चुकी है, और आप इनसे पूछेंगे ना कि आपका रोड मैप क्या है, वेयर इज योर हेल्थ रिफॉर्म्स रोड मैप, वेयर इज योर एजुकेशन रिफॉर्म्स रोड मैप, शेरो शायरी कर लेंगे, नारेबाजी कर लेंगे, विक्ट्री के निशान बना लेंगे कि ये पैसे कमाए वहां से गवर्नेंस जीरो कर दें और दूसरे सूबों में जाके बस नारेबाजी करके हुल्लड़बाजी करके अपना टाइम गुजारें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भारत में सिक्योरिटी खदशात के ठोस शवाहिद पेश कर दिए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड की कानूनी मशीर ने ईमेल के साथ तकरीबन 100 लिंक्स आईसीसी को भेजे हैं, जिसमें टीवी रिपोर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस और अखबारात के तराशे शामिल हैं। ठोस शवाहिद का मकसद ये साबित करता है कि भारतीय सरजमीन पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की जान को खतरा है। कानूनी मुशीर का कहना है कि एक खिलाड़ी महफूज नहीं, पूरे स्क्वाड की हिफाजत का दावा कैसे किया जा सकता है। आईसीसी ने बांग्लादेश बोर्ड से सिक्योरिटी खदशात की तफसीलात तलब की थी। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से T20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम भारत का दौरा नहीं करेगी। बीसीबी के मुताबिक ये इक़दाम खिलाड़ियों और स्टेक होल्डर्स की हिफाजत और खेल के शफाफ माहौल को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी, बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। कराची में भी पारा सिंगल डिजिट में आ गया। लाहौर में भी यकबस्ता हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड है। कराची में भी पारा मनफी को छूने के साथ साथ सिंगल डिजिट में आ गया है। लाहौर में यकबस्ता हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।